मैं उनके बगल में बैठा था, उन्होंने बिहार को लेकर एक भी ऐसी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा छोटे मोटे राष्ट्र और फिर बिहार पर आए, तो ये गलत बयानी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी बीमारी है। ये उस बीमारी का इलाज बहुत जल्दी होगा। इटावा की घटना कोई अलग घटना नहीं है, ऐसे अनेक घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों की जो जिम्मेदारी है, सरकारें उससे बचकर भागती हैं और अलग अलग मुद्दों में हम सबको आपको व्यस्त रखते हैं। उसी पर आज चर्चा आपसे करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। उसको हमने स्टडी भी किया है और भी स्टडी कर रहे हैं। कल हमने एक स्टेटमेंट भी निकाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इंडिया अलायंस के अनेक सदस्य लगातार इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग पर। लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली की तरह, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस दिन कहा, कठपुतली की तरह मोदी जी के इशारों पर चलता। अब ये नए नए शब्द ले आए। अब जैसे जिसको ये अमृतकाल कहते हैं, वो क्या है? वो अघोषित इमरजेंसी है। जिस नेता ने, जिस पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के माध्यम से इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के माध्यम से इमरजेंसी हटाई और फिर उस इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगी, जनता ने माफ़ किया और 353 सीटें लेकर वही पार्टी, वही नेता फिर से आई। बिहार के लोग जानते हैं, असलियत जानते हैं। यहाँ से आप निकलिए बाहर, दाएं बाएं जहाँ देखेंगे वहाँ आपको कांग्रेस के पुराने जो काम किए हैं वही दिखेंगे। वही उस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, दिसंबर से हम लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। उस पर जवाब देने की बजाय वो दाएं बाएं तो कर ही रहे हैं। अब जो वो नया षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में और बिहार में भी काफ़ी लोग वंचित रह जाएंगे अपने मताधिकार से। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।